हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 9, डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में इसका मीनिंग देखेंगे। क्या मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. The transfer and settlement of securities are done electronically. So ये डिपॉजिटरी जो सिस्टम है, इसके अंडर सिक्योरिटीज का मतलब क्या? सिक्योरिटीज में आते हैं शेयर्स कंपनी के, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन। ये सब इनको सिक्योरिटी कहा जाता है। तो सिक्योरिटी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जाती है ताकि कोई भी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर, डिबेंचर इजीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सके, दूसरों को आसानी से बेच सके, या दूसरे के पास से कोई भी सिक्योरिटी आसानी से परचेज कर सके। तो इसके लिए जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को या इन्वेस्टर को आसानी हो सके। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, enable ट्रांसफ़र, कलेक्ट्स डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी क्या है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन से, एक संगठना है। क्या ये जो संगठना है डिपॉजिटरी, ये शेयर होल्डर के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या इन्वेस्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है ताकि शेयर होल्डर अपने शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सके। और ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये शेयर्स के ऊपर का कलेक्शन, जो उनको डिविडेंड मिलता है, वो आसानी से कलेक्ट करके जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर है, उनके अकाउंट में आसानी से कलेक्ट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। या कोई भी बोनस शेयर्स जो उनको मिलता है शेयर होल्डर के, इन्वेस्टर्स को, तो बोनस शेयर्स उनके अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो बोनस शेयर्स उनको मिलते हैं, उनकी नोंद आसानी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है। तो इस तरह से कोई भी इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर जिसका शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है या किया हुआ है, तो वो अपने शेयर्स आसानी से दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो शेयर्स का आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर दूसरे के पास से आसानी से अपने शेयर, डिबेंचर परचेस कर सकते हैं या अपने डिबेंचर्स, शेयर्स आसानी से दूसरों को बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है, उसको परचेस करना, सेल करना या ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान होता है। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये सब शेयर या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब क्या, कंप्यूटर में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर में रखा जाता है। इसके पहले शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स का रिकॉर्ड फाइलिंग में रखा जाता था, कागज़ के ऊपर रखा जाता था। तो समटाइम कोई भी फाइल गुम जाती है या समटाइम कोई भी कागज़ फट जाता है या टूट जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो पूरा रिकॉर्ड डैमेज होने की या पूरा रिकॉर्ड लॉस्ट होने की संभावना रहती थी। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब सब कुछ शेयर्स का या डिबेंचर्स का जो सिक्योरिटीज़ है, उनका सब रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है ताकि एक क्लिक के ऊपर, एक बटन प्रेस करने के ऊपर आपको पूरी जानकारी वो शेयर होल्डर की मिलती है, डिबेंचर होल्डर की मिलती है, बॉन्ड्स की मिलती है। तो इस तरह से ए डिपॉजिटरी सिस्टम है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। सो इस तरह से सिस्टम को कहा जाता है कि कोई भी कागज़ इस्तेमाल किए बिना ये सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड कंप्यूटर में किया जाता है। इसको ही कहा जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है ताकि कोई भी जो डेटा है सिक्योरिटी का, वो कोई लॉस ना हो सके, डैमेज ना हो सके। इसलिए पूरा सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है। अगला इसका हेडिंग हम देखते हैं, सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। 2 प्रकार के जो सिक्योरिटीज है, 2 प्रकार के हेल्ड की जाती है। पहला है फिजिकल फॉर्म,
फिजिकल फॉर्म मतलब क्या, जो भी सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, उसका रिकॉर्ड फाइलिंग में रखा जाता है, कागज के ऊपर लिखा जाता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डीमटेरियलाइज, इसको ही कहा जाता है कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड रखना। देखते हैं हम वन बाय वन। पहला हम देखेंगे फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी, मतलब इसके पहले जो भी रिकॉर्ड शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स का रखा जाता है, जो फाइलिंग में रखा जाता था, और वो जो फाइल है वो मेंटेन की जाती थी। देखते हैं हम। इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट, इट हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। फिजिकल मोड जो होता है सिक्योरिटी मेंटेन करने का, वो पेपर के ऊपर किया जाता है, फाइलिंग में किया जाता है, और वो बाद में मेंटेन की जाती है। तो उसका डिसएडवांटेज है क्या, जो भी फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज रखी जाती है उसके डिसएडवांटेज कौन से है। तो पहला इधर दिया है रिस्क। सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टोर्न, स्टोलन, मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट एक्सेट्रा। तो समटाइम जो पेपर से जो फाइलिंग है, जो सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी के, वो समटाइम लॉस्ट होने की संभावना रहती है, समटाइम डैमेज होने की संभावना रहती है, समटाइम वो फट जाता है, टूट जाता है, या समटाइम वो चोरी हो जाता है, या समटाइम दूसरे जगह रखा जाता है गलती से। तो इस तरह से पहला डिसएडवांटेज है फिजिकल फॉर्म का, क्योंकि सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में रखी जाती है, उसका पहला डिसएडवांटेज है ये रिस्की है। देन सेकेंड इधर दिया है एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, obtaining duplicate certificate if original certificate is lost involve time, efforts and money। तो इस तरह से एक दूसरा डिसएडवांटेज है फिजिकल फॉर्म का, क्योंकि जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका गुम जाता है तो उसके लिए जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालने के टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, और उसके लिए ज़्यादा मनी खर्चा करना पड़ता है। तो एक सेकेंड डिसएडवांटेज है फिजिकल फॉर्म का उसके लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए। एक बार ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो उसको दोबारा निकालने के लिए या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से दूसरा डिसएडवांटेज है। थर्ड इधर दिया है डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज है, शेयर से डिबेंचर से, वो अलॉट करने में डिले हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम। जब इस तरह का फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जाता है सिक्योरिटी का, तो उसको अलॉट करने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक डिसएडवांटेज है फिजिकल फॉर्म का। देन इधर फोर्थ इधर दिया है डिसएडवांटेज डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। इसमें भी ट्रांसफ़र करने में से जो सिक्योरिटी है उसमें डिले हो जाता है। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। जब इस तरह का रिकॉर्ड सिक्योरिटीज़ का फिजिकल फॉर्म में रखा जाता है तो जो सिक्योरिटीज़ है, जो शेयर्स डिबेंचर्स है, उनको ट्रांसफ़र करने के या ट्रांसमिशन करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एफर्ट चाहिए उसके लिए। तो इस तरह से वो हैंडलिंग करने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में से जो सिक्योरिटीज़ है ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में रखे। लास्ट इसका डिसएडवांटेज इधर दिया है फिजिकल फॉर्म का, फिजिकल मोड का, क्योंकि सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड फाइल में रखा जाता है, कागज़ में रखा जाता है, और वो मेंटेन किया जाता है। लास्ट देखते हैं हम रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। एक रिस्क रहती है क्या, अपना शेयर सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर बैड डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टोर, फोल्ड एक्सेट्रा क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सो इस तरह से प्रॉब्लम जब सिक्योरिटी बाइंग की जाती है या सेलिंग की जाती है तो समटाइम टोर एंड फोर्ज की जो समस्या है वो रहती है डिलीवरी के टाइम। समटाइम जो ओरिजिनल हमारा जो पेपर है वो फट जाता है, टूट जाता है, या समटाइम उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाकर सामने वालों को दिया जाता है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटीज़ बाइंग और सेलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से एक डिसएडवांटेज है फिजिकल मोड का। क्या फिजिकल मोड में जो फाइलिंग में जो कागज़ के ऊपर रिकॉर्ड रखा जाता है वो बैड डिलीवरी समटाइम उसकी हो जाती है, तो एक रिस्क है। तो इस तरह से फिजिकल मोड में जो सिक्योरिटीज़ रखी जाती है उसके डिसएडवांटेज हमने देखा। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, बी इधर दिया है मोड, इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। तो एक सेकेंड मोड है इलेक्ट्रॉनिक,
कंप्यूटर में सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड रखा जाता है या उसको कहा जाता है डीमटेरियलाइज। इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म। सो इस तरह से जो सिक्योरिटीज है, जो डिबेंचर्स है, जो शेयर्स है, जो बॉन्ड्स है, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से एक दूसरा मोड है क्या सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, ताकि जब चाहे तब इन्वेस्टर, शेयर होल्डर या कंपनी या डिपॉजिटरी जो चाहिए रिकॉर्ड जो शेयर होल्डर इन्वेस्टर का निकाल सके और उनको दे सके। या कोई भी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर जब अपनी सिक्योरिटी का नोन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है तो कौन सा भी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स आसानी से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, या आसानी से दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, आसानी से दूसरे व्यक्ति के पास से परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है क्या सब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है और वो मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से ये डिपॉजिटरी सिस्टम है। इसका जो अगला हेडिंग है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।